फर्रुखाबाद जिले में आई बाढ़ ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। भले ही प्रशासन बरसात व बाढ़ से निपटने के तमाम दावे करे, लेकिन हकीकत इसके विपरीत है। लेकिन हकीकत कुछ और बयां ही कर रही है। फर्रुखाबाद में बाढ़ क्षेत्रों में चल रही जुगाड़ की नाव प्रशासनिक अमले को मुंह चिढ़ा रही है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन और सांसद की पोल खोल कर रख दी है। वहीं प्रशासन लगातार राहत सामग्री, राशन किट और चिकित्सा सुविधा के साथ नाव लगाने के दावे कर रहा है, लेकिन ये दावे खोखले नजर आ रहे हैं। वहीं राजेपुर अमृतसर में लोगों के घरों में 6 फीट तक बाढ़ का पानी। क्या नाम दादा आपका? सुरेंद्र गुप्ता। सुरेंद्र जी, ये बताइए कि ये बाढ़ का पानी जो है कब से यहाँ पर चल रहा है, क्या लोगों को परेशानियाँ हो रही हैं? 1 महीना हो गया भैया। क्या परेशानियाँ हो रही हैं? परेशानियाँ हैं, हर परेशानी है। रोटी पानी, साग सब्जी, आटा दाल, सब परेशानी है। पानी आने की थी, वो कल सही हो गया ट्यूबवेल, आज रात में पानी आ गया। लाइट वगैरह तो नहीं आती। नहीं आती है। यहाँ जो है कि पूरा पानी 1 महीने से भरा हुआ है, तो लोगों के मकानों में भी पानी भरा हुआ है। हाँ, नीचे वाली जितनी बिल्डिंगें हैं, वो नीचे क्वार्टर जो हैं वो सब भरे हुए हैं। तो खाने पीने की क्या मतलब, कहाँ वो लोग रह रहे हैं, कैसे क्या? कोई तो निकल के चले गए, दूसरी जगह व्यवस्था कर रहे हैं। और कुछ लोग वो नहीं रह रहे, घूमने एडजस्ट हो गए। भैया, सरकार की तरफ से कोई आया? कोई यहाँ नहीं आया, हमारी समझ से तो कोई आया नहीं। कोई सुविधा? कुछ नहीं, कोई सुविधा नहीं, कोई देखने भी नहीं आया? कोई नहीं, कोई लेखपाल या कोई मतलब जो है? कोई नहीं, हमारी नज़र में तो कोई नहीं आया। तो काफ़ी परेशानियाँ हो रही हैं। क्या नाम है आपका? रामेश्वर दयाल। आपके यहाँ पर जो है ये बाढ़ का पानी भरा हुआ, कब से भरा हुआ और क्या परेशानी? आज लगभग 1 महीना हो ही गया है, समझो ऐसे। और जितना अभी बीच में सूख गया था, फिर वो उतना फिर हो गया अभी 4 दिन से, तो बढ़ते ही चला जा रहा है अब इस वक्त। तो लोगों को क्या परेशानियाँ हो रही हैं? अब परेशानियाँ उतरने में, मतलब बच्चे नहीं आ सकते नीचे, हम लोग भी नहीं आ सकते। कभी कदार कोई चीज़ सब्जी वब्जी या कोई चीज़ लेने निकलते तभी आते हैं। लोगों को मतलब जो है शौचालय वगैरह में क्या दिक्कतें आ रही हैं? खाने नीचे वाले में जो है बहुत दिक्कतें हैं, वो लोग तो खाली करके जा चुके हैं, और जो हैं वो परेशानी उठा रहे हैं। और क्या परेशानियाँ हो रही हैं? और परेशानियाँ यही हो रही साहब, कोई आदमी कोई देखने नहीं आया यहाँ, किसी प्रकार का कोई नेता, ना कोई और, ना कोई जिला प्रशासन की तरफ कोई से भी नहीं आया। कोई मतलब जो यहाँ आया ही नहीं, कोई नहीं आया? कोई नहीं आया साहब। पानी भरा हुआ, पानी में तो ऐसे सांप कीड़ा वगैरह बहुत आ जाते हैं। वो तो मतलब जो रोज़ मारे जाते हैं, 1-2 जो पकड़ में आ जाते हैं, जो चले जाते हैं चले जाते हैं। तो आप लोगों को रात बिरात डर भी बना रात रहता भर तक हूँ आराम से, इतना कि भयभीत होकर रात में सोते ही कौन है साहब। रात में हम लोग छत में नीचे सोते हैं, ऊपर जाके तो बच्चे लोगों को जो अपने दुका मिला लेते, बाकी सब मतलब अपने जगते रहते। होगा। बहुत परेशानियाँ हो रही ज़रूरत से ज़्यादा। बाढ़ के ग्रस्त इलाके में आए हुए हैं, तो यहाँ पर कितने गांव का अभी तक आपने भ्रमण किया हुआ है? हम लोग लगभग मेन सड़क से जो गांव की तरफ जाते हैं, तो गांव सब लोग लगभग 80% 90% गांव जलमग्न हैं, और सड़क के किनारे ही कुछ गांव बचे हुए मेन सड़क पर, और बाकी गांव में की तरफ हम लोग जाना चाहते हैं तो किसी गांव की तरफ से पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है, तो जब सड़क पर साइड की जो सड़कें मेन रोड से जब गांव के लिए सड़कें जाती हैं, तो उन सड़कों पर सब पर पानी है और सड़कें कट रही हैं। तो मुझे लगता है कि वाटर लेवल थोड़ा सा बड़ा है, जो पानी ऊपर से छोड़ा जा रहा है डैम से, उससे फर्रुखाबाद जनपद में भी गंगा का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। इसीलिए आज हम लोग भी मुख्य रूप से इसको देखने आए थे कि जल स्तर इस तरह से बरसात हो रही है पहाड़ों पर, तो डैम में पानी पहाड़ों से डैम में आएगा, और जब डैम में आएगा तो स्वाभाविक है कि इस क्षेत्र में भी डैम से पानी छोड़ा जाएगा। अभी की स्थिति और कल पानी ज़्यादा जो बरस रहा, उससे कोई किस तरह से उसकी तैयारी करना चाहिए, शासन प्रशासन हम लोगों को अलर्ट रहना चाहिए, हमारे लोगों को प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। किसी तरीके से लोगों को कोई भी जनहानि या धनहानि ना हो। जो देखिए, दैविक आपदा जब भी आती है, इसे कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन इसे देख के कुछ लोगों को अवेयरनेस ला के उसे सजग किया जा सकता है, जिससे कोई जनहानि धनहानि ज़्यादा ना हो। सांसद जी, सबसे बड़ी बात है कि फर्रुखाबाद जनपद में इससे बाढ़ से, जब से बाढ़ आई है, लगभग कितने दिन जो हो गए हैं कि गंगा जो है वो अपने खतरे के निशान से ऊपर से बह रही है? लगभग ये मान के चल रहे हैं, पहले वाटर लेवल बढ़ा था,
और 20 तारीख 15 जुलाई को लगभग यहाँ पानी जल स्तर बढ़ना शुरू हुआ। लगभग 1 महीना हो गया है। 31 दिन हम मान सकते हैं, आज 31 है, 16 अगस्त हो गई। तो ये लगभग 1 महीना पहले पानी कुछ घटा था। अभी पहाड़ों पर फिर बरसात हुई तो वाटर लेवल फिर बढ़ गया। अभी बीच में वाटर लेवल घट गया, खतरे के निशान से नीचे आ गया। अब फिर दोबारा वहाँ से डैम से पानी छोड़ा गया है, तो इस वजह से यहाँ का जल स्तर थोड़ा सा बढ़ा है। 1 महीने से गंगा जी खतरे के निशान से बराबर ऊपर बह रही हैं। आपके द्वारा जो है क्या इन ग्रामीणों को राहत कार्य दी गई, क्या मतलब सुविधाएं दी गई अभी तक? देखिए, जहाँ पर भी लोगों ने नाव की मांगी है, गांव को जो शहर से जुड़ना चाहते हैं, जो आवागमन के लिए लोगों को नाव है, शासन की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी के तो द्वारा तुरंत ही जैसे ही बाढ़ आई थी वैसे ही बाढ़ 20, 15, 16 से जल स्तर बढ़ा है। और मुझे लगता है कि हमारे जनपद में 25 तारीख से ही 20, 22, 24, 25 से ही राहत सामग्री बढ़ना शुरू हो गई। लगभग 6 आइटम, जिसमें 10 किलो आटा था, 10 किलो चावल थी, दाल था, रोज़मर्रा की सभी चीज़ें थी, तिरपाल भी था, पानी के लिए टंकी भी थी। ऐसे 6 आइटम, जिस 6 आइटमों में भी कई बड़े बड़े जो गत्ते थे उनमें कई थे, दाल, रिफाइंड, मोमबत्ती और बिस्कुट, सब चीज़ें थीं। वो जो रोज़मर्रा की जो भी उपयोग हो सकता है वो चीज़ें बराबर, जो भी खाद्य सामग्री आ रही, रसद सामग्री आ रही, वो आम जन को दी जा रही है। कितने अभी तक कितने लोगों को बांटी गई? लगभग जहाँ पर भी बाढ़ प्रभावित लोग हैं उन लोगों को लगभग सबको दे दी। नहीं, कितने गांव ऐसे हैं जो बाढ़ प्रभावित हैं अभी तक? अभी जो नए जो वाटर लेवल बढ़ा है, इससे कुछ लोग और बड़े होंगे, लेकिन जो भी अभी तक तो मेरे संज्ञान में जहाँ जी भी आया, जहाँ से भी फोन आया, उन लोगों को इस अपने बाढ़ प्रभावित परिवारों की खाद्यान्न सामग्री का वितरण लगभग 12,368 खाद्यान्न पैकेट जो हमने बताया ना, तो इस तरह से, जिसमें 6 आइटम है और एक आइटम है बड़े गत्ते में कम से कम 21 चीज़ें हैं। सांसद जी, इम्पोर्टेंट बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये फंस के आ रही है अब, जो पिछले 10 दिनों में जो हालात बिगड़े हैं, क्योंकि फ्लड तो 1 महीना हो गया है, लेकिन पिछले 10 दिनों में सबसे अहम समस्या आ रही है स्वास्थ्य की, जिस पर पूरा एडमिनिस्ट्रेशन और उसके बाद में किसी भी जनप्रतिनिधि और ग्रामीण स्तर पर उनको कोई भी सुविधा नहीं मिल पा रही है, ऐसा ग्रामीणों का आरोप है। 16,463 मानव उपचार किया गया है और 10,680 ORS पैकेट और 46,862 केरोसिन टेबलेट, क्लोरीन टेबलेट का वितरण किया जा चुका है। जनपद में बाढ़ प्रभावित गांव की संख्या 105 पशु शिविर भी लगाए गए हैं। जहाँ जहाँ बाढ़ आई है लगभग 105 में सांसद जी, पशुओं के शिविर भी लगाए गए 10 दिनों में बहुत हालात ये बिगड़ गए हैं कि गांव तक ही लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो ये स्वास्थ्यकर्मी कैसे पहुंच रहे हैं उन गांव तक, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है। जहाँ जहाँ पर भी स्थान मिल रहा, हमारे केंद्र हैं, और जहाँ जहाँ 300 हम लोगों ने बताया है अभी आपको। अभी आप ही जो खुद गाड़ी से नहीं पहुंच पाए उन गाँवों में, गाँव के किनारे बने रहे, तो ये हालात मतलब सुविधाएं कैसे उनको मिल पा रही अभी हैं? हालात तो 3 दिन में है, और सबसे पहले तो ऐसे हालातों में यही कहा जाता है, जो जहाँ पर है वो यदि ज़्यादा जहाँ वाटर लेवल बढ़ रहा है वो ऊपर स्थान पर आए और अपने को पहले सुरक्षित करें। ये भी नहीं मैं कह सकता हूँ कि जहाँ तक हमारी सुविधाएं पहुँच सकती हैं, हमारे अधिकारी पहुँच सकते हैं, वहाँ तक पहुँच रहे हैं। यहाँ पे जो बाढ़ राहत केंद्र बनाए गए उनमें सब में ताले पड़े हुए हैं, कोई भी वहाँ तक अभी तक किसी ग्रामीण को नहीं रखा गया है। वो आप कह रहे हो सुविधाएं दी जा रही हैं, ग्रामीण अभी तक वहीं बाढ़ के पानी में घिरे हुए हैं, छतों में खाना बना रहे हैं, उनका राशन खत्म हो गया, उनके पास कोई भी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। ऐसी अभी तक कोई सूचना नहीं आपकी नज़र में हो तो दीजिएगा, तो मैं व्यवस्था कराऊंगा उसकी। हम लोगों ने बराबर इस चीज़ को जाके गांव-गांव में जाके भ्रमण किया, उसमें जो जाके देखा, इसी मतलब उन्होंने आरोप भी लगाया है कि सांसद विधायक कोई भी अभी तक कोई हमारे देखने नहीं आया, कोई हमारे तक नहीं आया है जिससे हम कोई सुविधाएँ मिल सकें। देखिए, विधायक और सांसद बराबर, विधायक जी तो यहाँ रहे, हमारा हाउस चल रहा था, मैं तो अभी 11 तारीख को हाउस बंद हुआ, और तब से अगर आप बराबर, आज 16 तारीख है, आज मैं आपके क्षेत्र में आया हूँ और ऐसे हर जगह बराबर देख रहा हूँ। और जहाँ भी है, कभी लोकसभा में, पूरी लोकसभा में गंगा और रामगंगा पूरी लोकसभा से होकर बहती है, तो क्षेत्र आप समझ सकते हैं लगभग 100 किलोमीटर गंगा। जी, इम्पोर्टेंट सवाल इसलिए खड़ा होता है, सबसे ज़्यादा लोग ग्रामीण स्तर पर जनप्रतिनिधियों से बहुत ज़्यादा नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं, तो ऐसा आप लोग कैसे इस चीज़ को ख़त्म करवाएंगे? एंटी कन्वेंसी जिस तरीके से धीरे धीरे ये लोगों का कहना है, मैं तो मतलब क्यों नहीं, देखिए, आज ही मैं आया हूँ, अभी चित्रकूट में उस दिन राशन सामग्री बांट के गया, उधर
उधर भी मैं देख के आया हूँ, उस सलेमपुर की तरफ भी गया था, इधर अपने शमशाबाद में भी रहा सामग्री, इधर वो एक दिन हम डीएम साहब दोनों लोग उधर एडीएम साहब सब लोग एक समयसीपुर चितार में भी गए थे, वोट से गए। ऐसा नहीं कि जनप्रतिमानी विधायक जी भी हमारे, चाहे कायमगंज के विधायक हो, चाहे हमारे भोजपुर के विधायक हो, चाहे हमारे अमृतपुर के विधायक हो, चाहे हम हों, चाहे हमारे अधिकारी हों, जहाँ पर भी आप बताएंगे किसी तरह से जो आप स्थिति बता रहे हैं उन गाँव की आप चिन्हित दीजिए, लिस्ट दीजिए, मैं स्वयं जाऊँगा और हमारे अधिकारी भी जाएंगे। नहीं तो क्या लग रहा है कि आपके जो लेखपाल वगैरह लगे हुए हैं वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे, जिसको मतलब जो हम लोगों को जानकारी देना पड़े हो आपको? सकता, देखिए आप पत्रकार हैं, आपको ज़्यादा जानकारी हो सकती है, उतना हमारे लेखपाल को जानकारी नहीं हो सकती। जो हम कह रहे हैं आपकी बात ही मान लेते हैं। मुझे लगता है कि ठीक चल रहा है, यदि कहीं छूट भी रहा है तो आप लोग सुझाव देंगे, उन पर हम लोग अमल कराएंगे, उन पर तत्काल राहत सामग्री पहुँचाएंगे। आ गया है।